आप जो सुबह उठकर सबसे पहले हेल्थ ड्रिंक पीते हैं या जो हेल्थ डाइजेस्टिव बिस्किट आप चाय के साथ लेते हैं, क्या वो सच में आपको हेल्थ दे रहे हैं या आपको स्लो डेथ की तरफ ले जा रहे हैं? इंडिया में एक क्लीन लेबल के नाम पर भयानक स्कैम चल रहा है। बड़ा ब्रांड, बड़ी सेलिब्रिटी और बड़े वादे, लेकिन पैकेट के पीछे का सच आपको हिला कर रख देगा। क्यों इंडिया के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड विदेशों के मुकाबले कमजोर है? कैसे शुगर फ्री बोलकर आपको ट्रिपल शुगर खिलाई जा रही है? You know what having tea sweetened with sugar free does to blood sugar levels? Let's find out. Today I'm having 1 cup of tea sweetened with 1 tablet of sugar free gold. Now this is a calorie free artificial sweetener, unlike monk fruit and stevia which are calorie free natural sweeteners. This cup should be about 50 calories. Let's see if this gives a better result compared to monk fruit and stevia. There is a slight aftertaste. और कैसे मार्केटिंग साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है। Sold as sugar free in India. So sucralose is an artificial sweetener made using sugar itself and is usually sold in the form of powder or pellets. It's around 4 to 700 times sweeter than regular sugar, is very commonly used in diet food and drinks, and doesn't really have a bad aftertaste, which is a major plus. Now it may have a negative effect on your gut health and may be unsafe to cook with at high temperatures. The research is not clear yet, but other than that, it is a safe and a good option to have occasionally and in small quantities. अगले 10 मिनट में आपका अपने खाने को देखने का नजरिया बदल जाएगा। हम सभी ने इन पैकेट्स के प्रोडक्ट पे देखा होगा नो एडेड शुगर। 60 rupees from Reliance Smart for pack of 100 sugar-free green made from 100% natural stevia. 1 tablet is equal to 1 teaspoon of sugar. Use it in tea, coffee, oats, cornflakes, lime juice. सुनने में कितना सेफ लगता है ना, पर यही तो असली साइकोलॉजिकल ट्रैप है। कंपनी को पता है कि आप शुगर नाम से डरते हैं, तो उन्होंने क्या किया, शुगर का नाम बदल दिया। एक रिसर्च बताती है कि शुगर के 60 से ज्यादा अलग अलग नाम है, जैसे माइल्टोडेक्स्ट्रिन, डेक्सट्रोज, इन्वर्ट शुगर, लिक्विड ग्लूकोज। ये सब क्या है? ये सब शुगर ही है। माइल्टोडेक्स्ट्रिन का ग्लाइकेमिक इंडेक्स GI तो नॉर्मल चीनी से भी ज्यादा होता है, मतलब ये आपके ब्लड शुगर को और तेजी से बढ़ाता है, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में इसे शुगर नहीं बोला जाता, इसीलिए पैकेट के फ्रंट पे लिख देते हैं कि नो एडेड शुगर। ये एक वेल प्लान स्ट्रेटेजी होती है हर कंपनी की, आपको और हमें धोखे में रखने की। आप उसे हेल्दी समझकर बाय तो कर रहे हैं, पर आपकी बॉडी इंसुलिन स्पाइक से स्ट्रगल कर रहा है। तो भैया अगर ये इतना गलत है तो गवर्नमेंट इसे अलाउ क्यों करती है? यहाँ आता है हमारा सिस्टम। रिसेंट कंट्रोवर्सीज देखिए। But 2 Indian spice brands are under the scanner in Hong Kong and Singapore. That's MDH and Everest. Both quite popular brands in India. Apparently their spices contain ethylene oxide. They are the heart and soul of Indian cooking, a staple of every Indian household, crucial to the country's culinary identity. No Indian dish is complete without spices. But are the spices you buy up to the mark? Can they cause cancer? 2 Indian spice brands are under the scanner, MDH and Everest Masala. They're quite popular in the country. Their spices were recalled in Hong Kong and Singapore. MDH और एवरेस्ट मसाले सिंगापुर में बैन हो गए क्योंकि वहाँ इथिलीन ऑक्साइड एक लिमिट से ज्यादा था, लेकिन इंडिया में वही मसाले रोज धड़ल्ले से बिके जा रहे हैं क्योंकि हमारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल लेवल से थोड़े पीछे चलते हैं। यूरोप में अगर किसी प्रोडक्ट में आर्टिफिशियल कलर भी है ना, तो उन्हें वार्निंग लिखनी पड़ती है। The European standard, seen here on the left, mandates clear warning symbols and a detailed traffic light system कि ये बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए बुरा है, और इंडिया में वही प्रोडक्ट बिना किसी वार्निंग के फन फूड के नाम पर बेचे जाते हैं। जब तक कोई सोशल मीडिया पे आकर फूड फार्मा बनकर शोर नहीं मचाता, तब तक बड़े बड़े ब्रांड्स अपने इंग्रेडिएंट्स बदलते ही नहीं। गुड डे कैशू आमंड कुकीज। इसमें कितना कैशू और आमंड होगा? 50-60% होना चाहिए गुड डे में। आमंड 1.4% एंड कैशू 0.4%। होल व्हीट मारी। एंटायर पॉइंट ऑफ होल व्हीट इसकी इसमें मैदा नहीं होगा। इसमें 52% मैदा है और 19.5% होल व्हीट। दिस इज बीइंग सोल्ड एज न्यूट्री चॉइस हर्ब्स। अश्वगंधा, टर्मरिक, तुलसी, गिलोय, आंवला, 5 हर्ब का मेंशन किए गए हैं और पांचों हर्ब मिला के 0.1% है। किसान हेजलनट चोको पीनट स्प्रेड। ओके, इसमें हेजलनट है ही नहीं। हाँ? ORSL नीचे में लिखा है, नॉट एन ORS। इसका टर्न अराउंड करो, डू नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग डायरिया। सब लोग कंज्यूम ORS उसी में करते हैं। तो यू आर जस्ट सेइंग कि ठीक है, लोग लिख रहे हैं, होगा उसका असर भी, बट 0.1%। जैसे वो होता है ना, डेटॉल में दिखाते हैं ना, एक कीटाणु बच गया, हाँ, तो वो उतना ही इफेक्ट होगा आपको। अनवीटा ने भी अपनी शुगर तब कम की जब उनपे पब्लिक प्रेशर ज्यादा बना, मतलब हेल्थ उनकी प्रायोरिटी नहीं, प्रॉफिट था। क्या आपने कभी सोचा है कि डाइट नमकीन और हेल्दी जूस के पैकेट्स में हमेशा ग्रीन कलर में क्यों होते हैं? इसे ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। ह्यूमन ब्रेन ग्रीन कलर को नेचर और हेल्थ से जोड़ देता है। नमकीन के नाम पर बहुत तरह की नमकीन आती थी। हमने रोस्टेड नमकीन, डाइट नमकीन, जितना भी नमकीन होता है उसमें 25 to 30% ऑयल होता है। इसमें मात्र 0.5 से लेकर के मैक्सिमम 2% ऑयल होता है, और वो भी हम वो घटिया तेल नहीं डालते। इसमें भी हम लोग अच्छी क्वालिटी का जो है कपासिया का तेल डालते हैं, उससे इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है
और वो हेल्दी तेल होता है जो कॉटन सीड ऑयल होता है। हम पैकेट का कलर देख के मान लेते हैं कि ये सेफ है, हालांकि नेचुरल और ऑर्गेनिक में जमीन आसमान का फर्क है। नेचुरल वर्ड का ये मतलब नहीं कि वो फल फ्रूट से आया है, वो लैब में बना एक केमिकल हो सकता है जिसका स्वाद फल जैसा हो। पैकेट के सामने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा मेड विथ रियल घी, रियल होल, लेकिन जब आप उसे पीछे पलट के इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट देखते हैं जो हमेशा इतनी छोटी लिखी हुई होती है ना कि हमें चश्मा लगाना पड़ता है, तब पता चलेगा कि उसमें घी सिर्फ 1% है और बाकी सब पाम ऑयल, और व्हीट सिर्फ 5%, बाकी सब मैदा। अक्सर हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि फ्रंट ऑफ द पैक मार्केटिंग होता है और बैक ऑफ द पैक रियलिटी। हम और आप सिर्फ मार्केटिंग देखकर फैसला लेते हैं। सबसे बड़ा दुख तो तब होता है कि हमारे फेवरेट स्पोर्ट्समैन और एक्टर्स इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। वेल प्लेड, कल से तू ओपन करेगा। बूस्ट में है न्यूट्रिएंट्स और ये देता है 3 गुना ज्यादा। वो क्रिकेटर जो खुद प्रोटीन शेक और स्ट्रिक्ट डाइट पे रहता है, वो आपको आकर कहता है कि भैया ये हेल्थ ड्रिंक पियो और मेरी तरह चैंपियन बनो। क्या वो खुद अपने बच्चों को शुगर सिरप पिलाता होगा? ऑब्वियसली नॉट। जब तक हम सेलिब्रिटीज को उनके एंडोर्समेंट के लिए अकाउंटेबल नहीं करेंगे, ये गंदा खेल चलता रहेगा, क्योंकि ट्रस्ट बिकता है और हमारी हेल्थ दाव पे लगती रहेगी। देखिए, मैं नहीं कह रहा कि आप सब कुछ खाना छोड़ दो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अवेयरनेस फैलाओ। अवेयरनेस ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अब आप सबसे मेरी एक गुजारिश है, अगली बार जब भी आप ग्रोसरी स्टोर जाए तो सिर्फ पैकेट का चेहरा मत देखिए, उसे पलटकर उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़े। अगर लिस्ट में पहले 3 इंग्रेडिएंट्स में पाम ऑयल या शुगर जैसी चीजें हैं तो उसे अवॉइड कीजिए, वो प्रोडक्ट ना खरीदे। अगर लिस्ट में ऐसे नाम है जो आप बोल भी नहीं सकते तो वो खाना नहीं, केमिकल का बाय प्रोडक्ट है। और सबसे जरूरी, मार्केटिंग क्लेम्स पर ट्रस्ट ना करें। जब हम सवाल पूछना शुरू करेंगे तभी ब्रांड्स बदलेंगे और तभी सिस्टम सुधरेगा। और आपको क्या लगता है कि हमारे देश में फूड सेफ्टी लॉज को और सख्त करने की जरूरत है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो इतना सा भी इम्पोर्टेंट लगा तो अपने फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ब्लंट एनालिसिस के लिए।